हेलो दोस्तों, नमस्कार। साहित्य हिंदी ज्ञान में आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। तो पुनः आपको हम 351 से लेकर के 400 के बीच में जो सीरीज के क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जहाँ भी ग्रुप आपके बने हैं वहाँ पर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक सीरीज़ चला रहे थे, वो भी 600 क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसी को हम देख रहे हैं। इसके बाद ये जब फिनिश होगा तो फिर आगे हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है 351 नंबर क्वेश्चन है, करबला के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है प्रेम बेचन शर्मा उग्र, बी ऑप्शन है राही मसूम रजा, सी ऑप्शन है प्रेमचंद, डी ऑप्शन है प्रभा खेतान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 352 नंबर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। इसमें दिया गया परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ, कफन, कहानियों के लेखक कौन है भैया? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ए ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है जयनेंद्र, सी ऑप्शन सुदर्शन, डी ऑप्शन है प्रेमचंद। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद में बहुत लोग डाउट हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमचंद। यानी परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूँ और कफन, ये जो रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। अच्छे से याद करिएगा भाई, अगर एग्ज़ाम में अगर अच्छे से मार्क्स गेन करना है तो ये चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ के चलना होगा। अगला क्वेश्चन है 353 नंबर का, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुजान भगत, क्या है? सुजान भगत हो गया, और अलग योझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? देखिए विधा तो दे दिया, ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है काव्य, सी ऑप्शन है उपन्यास, डी ऑप्शन नाटक। विधा तो है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ये कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है। लेकिन अगर हम बात करें ये किसकी रचनाएं हैं, याद करना है, ये आपका प्रेमचंद जी की रचना है। किसकी हैं? प्रेमचंद जी की रचना है, प्रेमचंद जी की, ठीक है ना। ये भी आपको याद कर दीजिए भाई। अगर हम विधा याद कर रहे हैं तो उनकी रचनाओं के बारे में भी हमें देखना चाहिए, किसकी विधा है, किसकी रचना है। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? इसके पहले मैंने जो वीडियो में अपलोड किया है, अगर कुछ जगह मैंने बताया है क्या है ये अपूर्ण उपन्यास। ए ऑप्शन है रंगभूमि, बी ऑप्शन है शिव सदन, डी सी ऑप्शन है गबन, और डी ऑप्शन मंगलसूत्र। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगलसूत्र, ठीक है। अब मंगलसूत्र को आप कैसे याद कर लेंगे? मंगलसूत्र जो पहनते हैं ना हम लोग, ठीक है, अगर उसको हम पूरा माला में उसके मोती नहीं पिरोएंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूर्ण नहीं होगा। तो इनके पुत्र जो है, ठीक है, इनके पुत्र ये जो है इनको पूरा करने का प्रयास किया है, ठीक है। क्या नाम है? अपूर्ण उपन्यास है, मंगलसूत्र है, ठीक है। ये आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 355 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, जो होगा 355 नंबर क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद जी की नहीं है? ए ऑप्शन है गबन, बी ऑप्शन है टेढ़े मेढ़े रास्ते, सी ऑप्शन है शिवस्तन, डी ऑप्शन शतरंज के खिलाड़ी। देखिए गबन तो है भैया, ठीक है, और इसमें से सेवा सदन भी है और शतरंज के खिलाड़ी भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते नहीं होगा। तो आखिर ये रचना 355 की टेढ़े मेढ़े रचना आप कमेंट करके बताइएगा, टेढ़े मेढ़े रचना ये किसकी है ये बताना है, यही इसकी रचना नहीं होगी। और कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये रचना किसकी है भाई। आप सर्च करके बताइएगा, कहीं से भी ढूंढ के बताइएगा मुझे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, बी ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, सी है देव पुरस्कार, डी है व्यास सम्मान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला है अमृत और विष, किसकी ये किसकी रचना है? अमृत और विष। ए ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां,
बी ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सी ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत और डी हो जाएगा अमृतलाल नागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृतलाल नागर, डी आंसर हो जाएगा। अमृत और विष, अमृत से अमृतलाल नागर, विष साथ में याद कर लेना है, इसलिए हो जाएगा आंसर। माटी की मूर्तें किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जगदीश चंद्र, बी ऑप्शन रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है राकेश वर्मा और यहाँ पर डी है रामचंद्र शुक्ल। भैया यहाँ पर अगर पूछा गया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। माटी की मूर्तें ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला है दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? ए ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है बंग महिला, डी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। अगला देखना है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 252 वर्षों की वार्ता यहाँ पर दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये रचना है किसकी है? गोकुल नाथ। 252 84 वर्षों की वार्ता, 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता, दोनों रचनाएं हैं, ये गोकुल दास जी की रचना है। अगला देखिए 361 नंबर पे आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से दी गई है। किसको दी गई है? ये ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है यशपाल, सी है फणीश्वर रेणु, डी है जैनेन्द्र। तो ये जो रचना किसकी है? ये रचना हो जाएगी फणीश्वर नाथ रेणु की। मैलांचल भी इन्हीं का है, आंचलिक उपन्यास के नाम से भी हम जानते हैं इनको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 362 नंबर का है, इनमें से उपन्यास की भूमिका आंचलिक है किसकी है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, मैला आंचल किसका है? मैला आंचल ये किसका रचना है? ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है, रेणु का ये क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 363 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानन कुसुम के कवि कौन है? ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन रामरेश त्रिपाठी, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर, शंकर जी से याद कर लेना है। कानों में कुसुम, ठीक है, कानों में पुष्प पहने हुए हैं, कौन पहनेगा? जयशंकर जी पहनेंगे, यानी भोले शंकर नाथ, वो जयशंकर प्रसाद, याद कर लेना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली, ये उक्ति किस रचनाकार की है? ए ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी ऑप्शन है महादेव वर्मा, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन अज्ञे। तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की आह वेदना मिली विदाई, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम, ए ऑप्शन नंदूलाल वाजपेयी, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा और इसमें से देखना है हमें सी ऑप्शन क्या होगा इसमें से, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सी है रामविलास शर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो ये जो रचना हो जाएगी प्रसाद जी की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका 365 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? ग्राम किस रचनाकार की प्रथम क्या है कहानी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ए ऑप्शन है ममता, बी ऑप्शन है ग्राम, सी ऑप्शन पुरस्कार, डी ऑप्शन है गुंडा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 367 नंबर का क्वेश्चन है, छाया आकाशद्वीप प्रतिध्वनि पुरस्कार आंधी, ये सब किस विधा की रचना है भैया? तो विधा हो जाएगा ए ऑप्शन नाटक, बी है उपन्यास, सी है काव्य, डी है कहानी। तो ये कहानी विधा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये कहानी विधा हो जाएगी। लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, किसकी हैं? ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचनाएं हैं। आपको याद रखना है कौन सी है? छाया हो गया, आकाशदीप हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, पुरस्कार हो गया, गांधी हो गया, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, करुणालय के रचनाकार कौन है? करुणालय के रचनाकार का नाम बताना है, कौन है इसके करुणालय के रचनाकार बताना है भैया, कौन है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन सुमित्रानंद पंत, डी ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी जो हैं
इसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं करुणालय। अगला क्वेश्चन है, राजश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? ए ऑप्शन है अमृत राय, बी ऑप्शन है शकुंतला माथुर, सी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी है जयशंकर प्रसाद। तो राजश्री जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? ए ऑप्शन धर्मी भारती, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका बी सही हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त नाटक जो है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसकी? स्कंदगुप्त किसका नाटक है? ए ऑप्शन है प्रेमचंद का, बी है जयशंकर प्रसाद का, सी है मालती जोशी का, डी है जयनीत कुमार का। तो बी आंसर सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त भी है। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित है? ए है जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी है पाप और प्रकाश, सी है करुणालय और डी है सज्जन। तो इसका जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है ये किस पर आधारित है? ये आपको याद रखना, उपनिषद काल पर आधारित एक नाटक है जन्मेजय का नाग यज्ञ। अगला है 373 का, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के लेखक बताना है। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही आंसर आपने देखा, इसका आंसर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी जो रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की है, किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इसमें सर्ग कितने हैं? इसमें जो सर्ग बताए गए हैं वो आपके 15 हैं। कितने हैं? 15। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 सर्गों में विभाजित है कामायनी। कामायनी किस युग की रचना है? ए ऑप्शन है प्रगतिवाद, बी ऑप्शन है प्रयोगवाद, सी ऑप्शन रहस्यवाद, डी ऑप्शन है छायावाद। तो इसका भैया आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, छायावाद। छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। कामायनी है ये रचना है जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले हम 376 पर आ रहे हैं। यहाँ देखना है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह में, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से हैं? ए है रसमरसी, बी है कामायनी, सी है गुंजन और डी है साकेत। तो ये हो जाएगी कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना जो है कामायनी है, उसी संबंधित ये आपकी ये पंक्तियाँ कुछ ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 377 नंबर का है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्त किस रचनाकार की है? ए है अज्ञेय, बी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये कथन जो है उक्ति दी गई है किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला क्वेश्चन 378 नंबर क्वेश्चन देखना है, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नौ प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सुमित्रानंद पंत और डी है रामसाई सिंह दिनकर। तो आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नौ प्रभात, ये किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। अगला है 379, छोड़ो मत यह सुख का कण है, ये उक्ति किस रचनाकार की है? ए है महादेव वर्मा, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है अज्ञेय। ये सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जगह प्रसाद जी की है। छोड़ो मत यह सुख का करुणा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। अगली तितली के रचनाकार कौन है? ए है आपका निराला, बी है जगदीश चंद्र माथुर, सी है जयशंकर प्रसाद, डी हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएगा। 380 नंबर का है। 81 पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ए ऑप्शन है प्रेम सरोवर, बी ऑप्शन है कामायनी, सी ऑप्शन है प्रेम राज और डी ऑप्शन है प्रेम पथिक। तो प्रेम सरोवर, ठीक है, 381 नंबर में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 381 नंबर का जो रचनाकार है प्रेम सरोवर, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। देखिए इसमें से अगर बात करें, कामायनी ये प्रसाद जी की है, प्रेम पथिक ये है, ये प्रेम राज ये भी है, प्रेम पथिक भी है, ये है
प्रेम सरोवर, ये रचना जो है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना मानी जाती है। चिप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, बी ऑप्शन है राजेंद्र यादव, सी ऑप्शन है भीष्म साहनी, डी ऑप्शन है दुष्यंत कुमार। तो सी हो जाएगा भीष्म साहनी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। झरना के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है अज्ञे, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा, झरना के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है 384 नंबर का, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्त किस रचनाकार की? ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है आज्ञे। तो इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो ये रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी के लिए। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है हरिऔध, बी ऑप्शन सुवला द्विवेदी, सी ऑप्शन है राणा प्रताप, डी ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे। भैया ये श्याम नारायण पांडे, याद रखिएगा, रचना जो है याद करना है, रचनाकार याद करना है, इम्पोर्टेंट रचना हो सकती है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिएगा, इसमें से देखिए सारी रचनाएं जो हैं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं रचना पूछ लेगा, कहीं रचनाकार पूछ लेगा, कहीं उक्ति कथन पूछ लेगा, और कहीं उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछ लेता है। इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है, हर चीज़ क्लियर करके चल रहा है। अगले असौ न मन्यते कस्मादो नुस्मनलंकृति पंक्ति किस लेखक की है? ये बताना है आपको। 386 नंबर का है। पहला आंसर, पहला ऑप्शन है विद्यानाथ की, बी है अप्पय दीक्षित की, सी है केशव मिश्र की, डी है जयदेव की। तो डी आंसर से हो जाएगा, ये जयदेव जी की है, ठीक है। असौ न मन्यते क्या दिया है? असौ न मनते कस्मादु नुष्मनलंकृति, ये पंक्ति किसकी है? जयदेव जी की है, याद रखिएगा। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ए ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, बी ऑप्शन है वैद्यदंत मिश्रा, सी ऑप्शन है गजानन माधव, और डी है मोहन राकेश। तो इसका भैया नागार्जुन जी का जो नाम है वैद्यनाथ मिश्र के नाम से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 388, इसमें नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है कह रहा है। तो नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है तुमने कहा था। ए ऑप्शन है तुमने कहा था, बी ऑप्शन है पुरानी जूतियों का कोरम, बी ऑप्शन है, सी है बादल को घेरते देखा है, और डी है उस जनपद का कवि हूँ। ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो रचना है नागार्जुन की रचना नहीं है। तो नागार्जुन की अगर रचना नहीं है तो किसकी होगी भैया? ये रचना होगी त्रिलोचन की है, त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन जी की रचना है, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री, किसकी है? शास्त्री, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना है, आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अंधा युग इनमें से किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, एकांकी है, गीत नाट्य है। अंधा युग, ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अंधा युग जो होगा ये आपका धर्मवीर भारती, किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की। मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा करके कोशिश प्रयास मेरा रहता है कि एक्सप्लेन करूँ उसको। अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि ये भी चीज़ें हमें चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, गीति नाट्य। क्या है ये? गीति नाट्य। अगला गुनाहों का देवता लेखक के कौन है? इसके लेखक बताना। ए ऑप्शन धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन महादेव बर्बर, सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती सही हो जाएगा। 391, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह उक्ति किस रचनाकार की है? देखिए, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई चीज़ बिगड़ जाती है या करते करते वो पुरानी हो जाती है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, और वो पुनः दोबारा काम में किसी न किसी काम में ज़रूर आती है। तो यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये धर्मवीर भारती जी की। किसकी है ये? धर्मवीर भारती। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन जयदेव, बी ऑप्शन रामदेव, सी ऑप्शन है
बेनी प्रसाद वर्मा, डी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जयदेव की गीत गोविंद, ये बहुत बार रचना पूछी गई है, जयदेव जी की है। देवदास के लेखक बताना है। ए ऑप्शन सत्येंद्रनाथ बनर्जी, बी ऑप्शन शरत चंद्र चटर्जी हो जाएगा, सी है मत्स्य गुप्त, डी है देवकीनंदन खत्री। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा देवदास पर ही एक 3 बार फिल्म बनी है भैया। क्या बनी है? 3 बार फिल्म बनी है। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है कमलेश्वर, बी ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, सी ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, डी ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसका हो जाएगा कमलेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान के रचनाकार जो हैं ये कमलेश्वर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 395 में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम क्या है? ए ऑप्शन है जायसी, बी ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, सी है मुल्ला वजही और डी ऑप्शन नूर मोहम्मद। तो इसका मुल्ला दाऊद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मुल्ला दाऊद। अगला देखते हैं, चंद्रायन इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है? ये जो है चंद्रायन किस लोक कथा पर आधारित है? तो 396 का है। अगला क्वेश्चन है चंद्रायन वाला। ए ऑप्शन है चैनीनी हो जाएगा, बी ऑप्शन है यूसुफ जुलेखा, सी है लैला मजनू और डी है सीरी फरहाद। इसका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि चनैनी हो जाएगा। चंद्रायन के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। क्या है? मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रायन के जो रचनाकार है मुल्ला दाऊद है इसके। ठीक है, कौन है? मुल्ला दाऊद है। अगला देखिएगा 397 में मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा इनमें से कौन सी है? लोरका, मुल्ला दाऊद कृत लोरकहा की भाषा कौन सी? इसका दूसरा नाम जो दिया गया चंद्रायन भी है, और लोरकहा की रचना जो रचनाकार का नाम बताया गया है वो मुल्ला दाऊद है। क्या है? मुल्ला दाऊद है, ये आपने पढ़ ही लिया ऊपर। और इसमें जो है भाषा का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बी ऑप्शन अवधी, सी ऑप्शन अपभ्रंश, डी है राजस्थानी। तो ये अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। लोरकहा रचना है उसका प्रयोग किया गया है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ए ऑप्शन है शूद्रक, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी शूद्रक, डी है रैदास। इसका हो जाएगा शूद्रक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? ए ऑप्शन राजस्थानी, बी है अवधी, सी है ब्रज और डी है खड़ी बोली। तो बी ऑप्शन अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसी के साथ हम रामचरितमानस की बात करते हैं। रामचरितमानस में इसके पहले भी बताया हूँ, रामचरितमानस भी इस भाषा में है, अवधी भाषा में। किस में है? अवधी भाषा में रामचरितमानस भी है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। 400 में चलते हैं। प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन रसखान, बी है तुलसी, सी है सूरदास, डी है कालिदास। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने यहाँ तक अभी तक हमने जो पढ़ा है वो 400 तक क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद 401 से हम लोग क्या है 400 कहाँ तक 450 तक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी, आप लोग मेरे वीडियो बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका प्रयास करूँगा। चलिए, मैं भी एक अध्यापक हूँ जो कि CBSE बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, तो प्रयास मेरा यही रहता है क्वेश्चन गलत ना हो और सही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, आपके बेनिफिट मिले। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।